महादेव के दर्शन करने के लिए। पता नहीं क्या मांगने जा रहे, क्या मांगेगा तो वहाँ। फिलहाल ये पहली प्रेगनेंसी है मेरी, तो क्या होता है कैसा होता है ये सब भगवान के हाथ में है। और आज जो है स्पेशल पहाड़ी सब्जी बनने वाली है, तो मैं कैमरामैन को बोलूँगी थोड़ा इस सब्जी पर फोकस कीजिए। माँ बनना क्या होता है ये प्रेगनेंसी के ही टाइम पता चलता है। फाइनली दोनों जगह पे मैंने धुआं लगा लिया है। वो कई लोगों के सवाल थे कि आपका ये कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो आप लोगों को बता दूं। तो देखो भाई आज का मौसम कैसा हो गया है भाई, बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो गया है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और दूर दूर तक ना कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कुछ ही एक दो घर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हमारी उधर वाली बाखली भी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जो सामने सामने पेड़ हैं वहीं दिखाई दे रहे हैं और हल्की फुल्की जो है बारिश भी हो रही है साथ साथ में। और आज ही हमने कपड़े भी धो के सुखाने के लिए रखे हुए थे, लेकिन सुबह से ही धूप नहीं निकली, ऐसा ही मौसम हो रखा था। लेकिन स्कूल के बच्चों के कपड़े भी हैं जो कि आज ही धो रखे थे, लग रहा है कि कल तक नहीं सूखेंगे। कुछ इस तरह से हमने खिड़कियों पर लटका रखे हैं कपड़े जो हल्के फुल्के सूखे हैं, बाकी ये तो पूरे गीले हो रखे हैं। जब तक धूप नहीं निकलती ना तब तक ये कपड़े नहीं सूखेंगे। ये देखो ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गई है बारिश, और जैसे ही बारिश तेज हुई तो मैं अपने छत के नीचे आ गई हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आजकल अपने कामों में व्यस्त होंगे और इस ठंडे वाले मौसम का मजा ले रहे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो जैसे कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो दोस्तों अभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं अंजलि बिष्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरा अपना यूट्यूब चैनल अंजू ब्लॉग 01 उत्तराखंडी में और उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। दोस्तों अभी तो पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसा ही हो रखा है। सावन के महीने में भाई मौसम ऐसा ही रहेगा। तो अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे से घर से और हो रही है दोपहर के 2-2:30 बजे से। तो फिलहाल हमारा लंच वगैरह भी हो चुका है और सभी लोग अभी घर पर ही हैं। बाकी जो दुकान वाले हैं वो दुकान में ही हैं, मिस्टर जी और बच्चे हैं एक दो उनके साथ, जो कि हमेशा जाते हैं। सुबह से ही थोड़ा मैं भी व्यस्त हो गई थी, आज वैसे भी छुट्टी है यानी कि आज रविवार है, तो इसी कारण से आज घर पे थोड़ा काम बढ़ गया था। नहाना धोना भी मेरा खाना खाने के बाद ही हुआ भी, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं बिना बाल भी मेरे गीले हो रखे हैं। मौसम को देख के भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अचानक से अपना रंग बदल दे रहा है भाई। और हमारे शेरों को देखो, यहाँ पे मालिक साहब को, बाहर पे देखो बारिश हो रही है और अंदर ये ठंडे का मजा ले रहा है शेरू? इसको भी शायद गर्मी हो गई है, इसलिए आराम से हवा खा रहा है बाहर पे। चल ठीक है, आराम कर, ठीक है? हाँ शेरू पकड़ यू। अरे भाई चल चल, अब कहाँ जा रहा है पता नहीं, अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है इसकी। शेरू मुझे पता है कहाँ जा रहा है, सीधे ऊपर। ये देखो नीचे नहीं आती है भाई इसको सज, ऊपर चला गया। बस अब छत के नीचे बैठ जाएगा आराम से। खाना खा के सभी आराम कर रहे हैं और एक बच्चे हैं जो कि हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं ऊपर रूम में। मैं तो अपने रूम के सामने ही बैठी हूँ बरामदे में और आराम से बारिश वाले मौसम का आनंद ले रही हूँ। और एक ये नाशपाती थी, नाशपाती का दाना जो कि जेठानी जी लेके आई नीचे से। आजकल आप लोगों को पता ही है कि खूब सारे नाशपाती पके हुए हैं। तो अभी मैं आई हूँ गौशाला की तरफ भैंसों को बाहर निकालने के लिए। ये देखो उनकी जगह पे कैसा कीचड़ हो रखा है, पानी ही पानी हो रखा है। ये देखो
यहाँ है नंदी महाराज हमारे। खुल गई नींद की नहीं खुली अभी। ये देखो कुछ इस तरह से लठ लगाया होता है दरवाजे पर, ताकि हमारी भैंस अगर रस्सी भी तोड़ देना तो बाहर ना आए, इसलिए। चलो चलो चलो, रुक जाओ रुक जाओ, अभी निकालेंगे तुम्हें बाहर। सबसे पहले ना घास दे देते हैं इनकी जगह पे। यह है घास की पूली। चलिए जी, मैंने अपनी भैंस बाहर बांध दी है और इनको ना हरी हरी घास भी दे दिया है। बाकी आप चलो इन पे धुआं लगाते हैं, क्योंकि मक्खियाँ और मच्छर बहुत ही परेशान कर रही हैं। जैसे ही भैंस बाहर बांधे तो देखो मक्खियाँ और मच्छर साथ ही लग रही हैं, इतना काट रही हैं कि भैंसें हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। कब तक भगाएगी वो एक पूंछ से। तो चलो थोड़ा पिरूल लेते हैं, सूखी सूखी, क्योंकि आज थोड़ा भीगा हुआ है पिरूल। ये देखो इतना तो भीगा हुआ है और इतना सूखा है अंदर को। कुछ ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, और जहाँ पे हमेशा लगाते हैं ना यहाँ पे लगाते हैं इसको। फाइनली दोनों जगह पे मैंने धुआं लगा लिया है, वो भी दोनों पे, तो अपनी थोड़ी पे भी और अपनी भैंस पर भी। तो यहाँ पे देखो, वैसे भी बारिश से काफ़ी गीला हो रखा है ना नीचे से, तो क्या पता ज़्यादा देर तक मतलब धुआं रहेगा नहीं रहेगा, ये तो पता नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग में आग भी जल रही है और अच्छा खासा धुआं भी लग रहा है भैंसों पर, उतनी मक्खियाँ नहीं हो रही है। अब देखो शांत हो गई है हमारी भैंस। बाहर बांधने के साथ साथ मैंने गोबर भी निकाल दिया है, और देखो ये हो रखे हैं गोबर के हाथ। और अब चलते हैं घर के लिए, घर में कौन कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई नहीं है। ये देखो कल्लू है, इसे आवाज लगा रही थी मैं उस टाइम से। ए मन मिट्टी तो ढाल से कौन सा तू वैस बेटा है रे, बोल तू जा बिहार बांध नहीं बांध नहीं। मैंने कहा मनु से कि बैलों को बाहर बांध दे करके, अंदर कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। तो जेठानी जी ने कहा है साधु से कि आज नहीं बांधने, क्योंकि बाहर पे भी ऐसा हो रखा है ना, मतलब मक्खियाँ और मच्छर ज़्यादा काट रही है। तो मैं आई थी अपने घर के बगल में केले के बागवान में, ये देख सकते हैं आप लोग। वो भी दराती लेके आई थी भैंस के लिए कंजा काटने के लिए। तो कुछ ही कंजा मैंने यहाँ पे काट के रखा हुआ है, यानी कि घास। तो यहाँ पे मैंने देखा तो केले का पूरा गुच्छा नीचे गिरा हुआ है, यानी कि केले का पेड़ टूटा हुआ है। ये देखो भाई, घर के केले किसको मिल रहे हैं। जब खुद ही मेहनत करते हैं ना तभी पता चलता है कि घर की चीज क्या होती है। आप सभी लोग तो भली भांति जानते ही हैं, घर के चीजों में और बाजार की चीजों में बहुत ही अंतर होता है। यहाँ पे ना ये केले का जो गुच्छा है किसी ने नहीं देखा भाई। अगर मैं यहाँ पे नहीं आती ना कंजा ढूंढने के लिए तो कोई नहीं देखता इसे, सिर्फ बंदर देखते बस। और वैसे भी पता नहीं कब से गिरा हुआ है ये, ना बंदरों ने देखा ना और जानवरों ने देखा। अभी तक इसे चूहा लेके चले जाता। चूहा पता नहीं खाता होगा नहीं खाता होगा, लेकिन ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन चलो कम से कम मैंने तो देखा। इसे घर लेके चलते हैं और क्या करते हैं, इसका इसे पकाने के लिए रख देते हैं। अब जेठानी जी ये लोग करेंगे जो करेंगे इसका। इसे थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं अलग। मैंने और यहाँ से ना घास काट के लेके जाना है। अभी जो है शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी का नज़ारा जो है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर दिखाई देता, लेकिन सामने जो है कोहरा लगा हुआ है। कोहरे ने पूरी सुंदरता बिगाड़ दी है। नीचे साइड भी लगा हुआ है कोहरा, लेकिन ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है और नीचे को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। शाम के टाइम पर भाई बहुत ज़्यादा हरे भरे खेत, जंगल और पेड़ नज़र आते हैं, कुछ इस तरह से जैसे कि
अभी नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जितना मेरे से घर का काम हो रहा है मैं उतना ही कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो है चलना फिरना भी चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में। तो आप लोगों को बता दूँ, कई लोगों के सवाल थे, मेरे दोस्त लोगों के थे, आपका एक कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो आप लोगों को बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी का ये 9वां महीना चल रहा है दोस्तों, और बहुत ही घबराहट जैसी भी हो रही है, क्योंकि 9वां महीना ऐसा महीना होता है ना कि बहुत ही, अब क्या बताऊं दोस्तों आप लोगों को। अभी तो शुरुआत ही हो रही है 9 महीने की, अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फ़िलहाल ये पहली प्रेगनेंसी है मेरी, तो क्या होता है कैसा होता है ये सब भगवान के हाथ में है, और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस भगवान पर ही भरोसा कर रखा है। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और अपने काम में व्यस्त भी हूँ। बाकी आप आगे आगे बताएंगे आप लोगों को क्या होता है कैसा होता है। तो प्रेगनेंसी का एक ऐसा दौर होता है दोस्तों कि हर दर्द सहना पड़ता है एक छोटी सी जान के लिए। तो कई दिक्कत और कई प्रॉब्लम आ जाती हैं बीच बीच में, कभी पैर दर्द, कभी कमर दर्द, क्या नहीं होता प्रेगनेंसी में, आप सभी भली भांति जानते होंगे। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी मैं अपने दर्द भूल जाती हूँ। चलिए जी, जेठानी जी और शिवानी भी आ चुकी हैं घास लेके। बाकी मैं अभी कंजा ही काट रही थी, और थोड़ा बहुत और काटना है, और बारिश के ना छींटे भी पड़ रहे हैं हल्के हल्के। अभी देखिए दोस्तों कितनी तेज़ से बारिश आ रही है। इससे पहले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी भीग गई है, और सूंड देखो कैसा हो रखा है, क्योंकि ये दिन में नहा रखी थी और अब जो है बारिश में नहा गई। क्या भीजे तो? अच्छा, तो इन्होंने आज होली खेली, इसलिए बोल रही है मैंने बल होली खेली मन्नू के साथ, तब भीग गई। और भीगना है, अब ठंडी लग रही है। जब कल सुबह अभी कपड़े चेंज करेगी। कहाँ भाई साहब, कल सुबह छुट्टी है कल हैं? अच्छा, ऐसे जा रहे हो, चलो ठीक है। कल वाली बिनसर महादेव जा रहे हैं, महादेव के दर्शन करने के लिए। पता नहीं क्या मांगने जा रहे, क्या मांगेगी तो वहाँ कल ही पूछूंगी तेरे से क्या मांग के आई। तो चलिए जी, अब मैं करती हूँ सब्जी की तैयारी, और आज जो है स्पेशल पहाड़ी सब्जी बनने वाली है। तो मैं कैमरामैन को बोलूंगी थोड़ा इस सब्जी पर फोकस कीजिए। यह है दोस्तों पहाड़ी सब्जी, जो कि आज कई दिनों के बाद खाने को मिलेगी। ये सब्जी है, ये लिंगोड़ा है, ये भी कोई लेके आया है यहाँ, यानी कि मेरी जेठानी जी की बुआ लेके आई है कहीं दूर गांव से। और आप लोगों को पता ही होगा कि बारिश के मौसम में ज्यादा उगता है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मिलता है। तो आज कई दिनों के बाद जो है आज लिंगोड़े की सब्जी खाएंगे। किस किस को लिंगोड़े की सब्जी पसंद है कमेंट में जरूर बताएगा। और बाकी दोस्तों आप सभी को पता ही है कि पहाड़ी सब्जी बहुत ही कम मिलती है, और बाकी हम इतनी सारी सब्जियां होती हैं हम बनाते नहीं, लेकिन पुराने जमाने में जो है कंडाली की सब्जी भी खाया करते थे। बल आप खाते होंगे नहीं खाते होंगे, मैंने तो कभी खाया नहीं है। तो दोस्तों लिंगोड़ा जो है इसे हाथ से तोड़ना पड़ता है, इसके जो लेस हैं इन्हें निकालने पड़ते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। जो इनके लेस हैं ये काफी मतलब हार्ड होते हैं, हार्ड बोले तो ये मुंह में लगते हैं, मुंह में भी लगते हैं खाते वक्त, और दांत में भी फंसते हैं, इसलिए इनको निकाला जाता है। और फिर बनती है इसकी टेस्टी टेस्टी सब्जी। तो आप देखो लाइट भी चली गई है, आप लोग देख ही रहे होंगे, तो थोड़ा अंधेरा जैसा लग रहा होगा, लेकिन कैमरामैन ने कैमरे का उजाला अभी जलाया है, और कैमरामैन है शिवानी बिस्ट मेरी भतीजी। आसान नहीं है सब्जी बनाना, भी काफी लेट लगती है, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी होती है। चलिए जी, आप इसे फटाफट जो है इसके छिलके निकालते हैं।
तो यहाँ पे कढ़ाई में हमारी लिंगोड़े की सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है। अब जो है मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो देखो इतना सारा यहाँ पे आटा गूंथ के रखा हुआ है और कुछ रोटियाँ मैंने बना दी है और कुछ मैं बना रही हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहना प्यार सपोर्ट के साथ मेरे चैनल पे। नमस्कार।